शिक्षा मित्रों की समस्याएं लंबे समय से चली आ रही, लेकिन इनके समाधान का कुछ भी अता पता नहीं है। यह मुद्दा न केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लाखों शिक्षा मित्रों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है, जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखने को मिला कि कई शिक्षा मित्रों ने अपने जीवन को भी समाप्त किया इन समस्याओं की वजह से। लेकिन इस बीच में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कब होगा। अधिकारी और नेता दोनों यह दावा कर रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया कैसे हो सकती है जबकि शिक्षा मित्रों की समस्याएं लंबे समय से चली आ रही है और बार बार ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द ही समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जब सब कुछ सकारात्मक है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासनादेश क्यों नहीं जारी करें? क्या यह मुद्दा 2027 तक खींचने का प्रयास किया जा रहा है या फिर इस साल दिसंबर तक कोई समाधान निकाला जाएगा? वैसे तो महानिदेशक ने यह कहा है कि दिसंबर तक कुछ समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी, लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि उपचुनाव तक समस्याओं का हल हो जाएगा। शिक्षा मित्र ये लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति आज भी कमजोर बनी हुई है। उनकी वेतन विसंगतियां, अस्थायी नियुक्ति की कमी और अन्य लाभों की कमी जैसे समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। एक लंबे समय से यह मुद्दा विवादों में और सरकार की तरफ से कई बार इस पर बयान भी आए हैं, लेकिन समाधान की तरफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण हमेशा से सकारात्मक रहा। सरकार के उच्च अधिकारी यह दावा करते कि इस मामले में सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी कदम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद शासनादेश जारी करने में देरी क्यों हो रही? यह सवाल शिक्षा मित्रों और उनके समर्थकों के मन में लगातार उठ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार शिक्षा मित्रों के समाधान के लिए आश्वासन दिया, लेकिन शासनादेश अभी तक जारी नहीं किया गया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्था और अन्य सरकारी प्रतिबंधों का हवाला भी दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सभी पहलू सकारात्मक है तो शासनादेश जारी करने में क्यों देरी हो रही? क्या ये कोई राजनीतिक चाल है या फिर सरकारी तंत्र पे कोई रुकावट आ रही है? कई शिक्षा मित्रों का मानना है कि यह मुद्दा 2027 तक खींचा जा सकता है। उनका कहना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे जानबूझकर लटकाया जा रहा है ताकि चुनावों से पहले इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन शिक्षा मित्रों का जीवन एक चुनावी मुद्दे पर टिका हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को तब तक लटकाने का प्रयास कर रही है जब तक कि चुनाव पास ना आ जाए, ताकि चुनावों के दौरान शिक्षा मित्रों को लुभाया जा सके और उनके समर्थन को हासिल किया जा सके। यह स्थिति उस समय और गंभीर हो जाती है जब शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे अब थक चुके हैं और उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए, उनके वेतन में वृद्धि की जाए और साथ ही उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा भी मिले। अगर यह समस्या जल्द ही हल नहीं हुई तो शिक्षा मित्र एक बार फिर से अपनी आवाज को उठाएंगे। महानिदेशक का कहना है कि दिसंबर तक कुछ समस्याओं का हल निकल सकता है। हालांकि यह बयान शिक्षा मित्रों के बीच एक ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है कि इसमें कुछ चीजें हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी। कुछ लोग इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह बस एक और घोषणा है जो एक बार फिर से उम्मीदों को भरने के बाद खाली साबित हो जाएगी। महानिदेशक के बयान के बाद शिक्षा मित्रों को थोड़ी उम्मीद तो मिली है, लेकिन वे जानते कि केवल बयान और आश्वासन से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द ही एक ठोस कदम उठाए और उन्हें उनके अधिकार मिले। शिक्षा मित्रों ने अब तक कई आंदोलनों और प्रदर्शनों का आयोजन किया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कई बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शिक्षा मित्रों ने सरकार से स्थायी नियुक्ति, उचित वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियां देने का मांग किया। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलते तो यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने कई बार यह भी कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज हो सकता है। शिक्षा मित्रों की समस्याओं का एक बड़ा पहलू यह भी है कि उनकी स्थिति और कार्य के प्रति सम्मान में कमी आई है। उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे अपने काम में स्थिरता महसूस कर सके और अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सके। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा मित्र अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे। इतनी सारी समस्या है, लेकिन इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर कुछ भी नहीं पड़ रहा। शिक्षा मित्र पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे। यह न केवल शिक्षा मित्रों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाया जाए ताकि भविष्य में जो छात्र है उनको बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। और आखिरकार में ये सवाल उठता है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कब होगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार अब तक अपनी स्थिति को स्पष्ट करने में नाकाम रही या फिर कोई राजनीतिक दबाव है जो इस मुद्दे को स्थगित कर रहा है? शिक्षा मित्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और अगर जल्द समाधान नहीं हो तो यह मुद्दा और भी बड़ा रूप ले सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।